हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो विषयों के बारे में। एक विषय है आपका साइंस, दूसरा है आपका इकोनॉमिक्स का विषय। इकोनॉमी के विषय में जो आपके बिहार के संदर्भ में जो आपसे यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें बिहार के बजट और इकोनॉमी सर्वे के लगभग आपके 3 से 5, हमेशा इसकी रेंज जो है 3 से 5 के आसपास रहती है। लास्ट ईयर अगर बात देखी जाए तो 69th बीपीएससी में 4 प्रश्न आपके पूछे गए थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आपके इकोनॉमी का जो बेसिक सेक्शन है वो भी आप देखेंगे तो करंट से जुड़ा हुआ आता है। जैसे कि इन्फ्लेशन वगैरह का मुद्दा हमेशा आपका चर्चा में रहता है, तो आपकी मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन पे आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। कई बार इंडस्ट्री लेवल पे जो कई सारी नई सोशल स्कीम है, या फिर पुराने जो आपके ऑलरेडी मतलब जो आपके फिगर्स होते हैं, जैसे एमएसएमई है तो उसकी डिफिनीशन पे क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर किसी तरह का इकोनॉमी से जुड़ा हुआ कोई बड़ा अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, या कोई नई पॉलिसी या कोई नया प्रोजेक्ट है किसी डिपार्टमेंट विभाग के अंतर्गत, उस पर आपसे यहाँ पे प्रश्न बना लिया जाता है। तो इकोनॉमी की आप देखेंगे ध्यान से, तो इकोनॉमिक्स के ज़्यादातर जो सवाल है वो हमेशा करंट से जुड़े रहते हैं। तो करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है आपके इकोनॉमी सेक्शन पे। तो यहाँ पर इकोनॉमी को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप यूनियन बजट और इकोनॉमी सर्वे और बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे, ये दो सेक्शन पे तो आपको बहुत अच्छी मेहनत देनी है, क्योंकि यहाँ से आपका जो बेस है पूरा बन जाता है पूरे डेटा का। इसके साथ ही साथ आप जो मैगजीन पढ़ेंगे करंट अफेयर की, उसमें जो आपके आर्थिक मुद्दे होते हैं, आर्थिक परिदृश्य होते हैं, जैसे कि अभी घटनासार जो है उसमें आर्थिक परिदृश्य बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसके साथ ही आपकी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में घटना चक्र की दृष्टि आ जाएगी, उसमें बहुत अच्छा होगा। और वहीं अगर आपने बिहार स्पेशल का स्पीडी पढ़ा है तो उसमें भी आपका इकोनॉमी का एक सेक्शन बजट और इकोनॉमी सर्वे की समरी दो पेज में दे रखी है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें मिला के आपको यहाँ से सेक्शन जो है इकोनॉमी का तैयार करना होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि आप इकोनॉमी सर्वे और बजट किस तरीके से तैयार करेंगे, और इसके साथ ही मित्रों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपना यहाँ पे जो आपका साइंस का सेक्शन है उसे आप कैसे आप लोग बेहतर कर सकते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आपके इकोनॉमी के जो सेक्शन है आपका इकोनॉमिक्स का, इस पे हम लोग बात करते हैं कि इस पे आपने किस तरीके से काम करना है। देखिए, इकोनॉमिक्स में यहाँ पर आपका एक हो गया यूनियन बजट हो गया, ठीक है, आपका यूनियन बजट है। इसके साथ आपका यहाँ पर इकोनॉमी सर्वे है, आपका क्या कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे भी इसका जो आपका इकोनॉमी सर्वे है और जो आपका बजट है, यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन लगभग 4 पूछे जाते हैं। और यहाँ से जो यूनियन बजट इकोनॉमी सर्वे, यहाँ से लास्ट ईयर 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है। तो इसे तैयार करने का जो सिंपल वे है, मैं आपको इस समय जो मार्केट का सबसे अच्छा और सिंपल सीधा सीधा वे है वो आपको बता देता हूँ। हालांकि कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिसमें बहुत कम पढ़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएँ, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कौन सा कंटेंट इसके लिए सबसे अच्छा है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात यह है कि यूनियन बजट इकोनॉमी सर्वे अच्छा तैयार करने के लिए आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर, कि आपका जो विजन आईएस है, विजन आईएस की आपकी जो बुकलेट है 365 पीटी, मैं इसका जो पिक्चर है वो आपको सेंड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप विजन 365 पीटी नाम से, ये पीटी और मेंस दोनों नाम से आता है, तो आपने इकोनॉमी लेना है पीटी वाला इकोनॉमी हो गया आपका, ठीक है। इसके साथ ही विजन आईएएस का जो आपका यूनियन बजट इकोनॉमी सर्वे की समरी है, यहाँ पे अगर आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ना है तो आप सिर्फ विजन आईएएस का इकोनॉमी सर्वे और बजट वाली बुकलेट के साथ इसकी विजन आईएएस के पीटी की जो साइंस टेक वाली बुकलेट भी है वो भी पढ़ लीजिए, क्योंकि साइंस टेक के भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर आए थे। अगर बात करें हम यहाँ पर 67th बीपीएससी की, तो 67th बीपीएससी में जहाँ पर आपके 30 के 30 क्वेश्चन पूरी तरह से एनसीईआरटी पे बेस्ड थे, वहीं 68 69 बीपीएससी में क्या हुआ है कि लगभग आपके जो रेशियो है वो 15 से 20 क्वेश्चन आपके मतलब जो आपके ट्रेडिशनल पूरा कन्वेंशनल इन्फॉर्मेशन होती है एनसीईआरटी की उस पे थे, और 8 से 10 क्वेश्चन इन्होंने करंट से जोड़ दिए थे साइंस टेक के। इसीलिए आपको यहाँ पर अप्लाइड, करंट और उसके साथ आपका जो कन्वेंशनल होता है डेटा, दोनों को तैयार करके चलना है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो आपने इकोनॉमी के लिए सीधा सीधा यहाँ पे क्या करना है मित्रों, इकोनॉमी सेक्शन तैयार करने के लिए आप यहाँ पर विजन का इकोनॉमी सर्वे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, यहाँ पर आप क्या करिए कि आप विजन आईएएस का जो आपका 365 पीटी वाला बुक आती है, इसे आपने क्या करना है, इसका इकोनॉमी सर्वे और जो बजट है वो आपने तैयार करना है, ठीक है। इसके साथ आपने बिहार के बजट को क्या करना है कि आप बिहार स्पेशल पे आप लोग स्पीडी पढ़ रहे होंगे, स्पीडी जो बिहार स्पेशल की अच्छी बुक है, उसमें आपके बजट इकोनॉमी सर्वे 2 चैप्टर में समरी दे रखी है। उसके अलावा भी देखिए, यहाँ पर मैं बिल्कुल फ्री होके बोलूँगा, परफेक्शन आईएएस में भी क्या है कि परफेक्शन आईएएस का आपका यहाँ पर इकोनॉमी सर्वे और बजट का नोट्स आता है 10-10 15-15 पेजेस में, वो समरी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए वहाँ से। तो आप बजट इकोनॉमी सर्वे परफेक्शन का पढ़ सकते हैं।
उसके साथ आपके स्पीडी में आपके ऑलरेडी चैप्टर रहता है इकोनॉमी सर्वे बजट, वहां से तैयार करिए। और विजन आईएएस पीटी 365 वाले का इकोनॉमी सर्वे बजट की आपने बुकलेट जो है पढ़ लेनी है। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा मित्रों जो आपके करंट की जो आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी घटना सार थी, उसमें आर्थिक परिदृश्य बहुत अच्छा है, मैंने उसकी वीडियो चैनल पर डाल रखी है। अगर आप घटना चक्र आर्थिक परिदृश्य में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ है, अभी आपके सामने घटना चक्र दृष्टि जो आई बुकलेट है वो आपकी आने वाली है, अभी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगी। हो सकता है ये आपके अगले 28 से 29 सितंबर के आसपास जब आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है तब वो आ जाएगी घटना चक्र। तो घटना चक्र में क्या है कि थोड़ा करंट अफेयर डिटेल वे में होता है, क्योंकि इस बार एडुटेरिया की मैगजीन में थोड़ा समस्या देखी गई है कि बहुत फैक्चुअल लेवल पे उस मैगजीन को बनाया गया है। तो वहीं अगर आप देखेंगे तो घटना चक्र दृष्टि जो आई है वो काफ़ी अच्छी मतलब बुकलेट रहती है। इसके साथ ही साथ मित्रों डेली जो भी सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है, खास तौर पे इकोनॉमी सर्वे, आपका इकोनॉमी सर्वे बेस्ड आपका इकोनॉमी, साइंस टेक और हिस्ट्री अगर आपको टफ लगता है तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप इस पे 1-2 नहीं, आप सुबह एक और शाम को एक, आप 2-2 सेट कम से कम 6 से 7 दिन सॉल्व करिए, आपका सारा डर निकल जाएगा। अगर आपको हिस्ट्री में डर लगता है तो मार्केट में जो सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज़ हैं 6 से 7, मैं किसी एक को अच्छा नहीं कह रहा हूँ, हमारे फॉरम ऑलरेडी ऑफिसर फॉरम के भी टेस्ट हैं, दृष्टि आईएएस के टेस्ट हैं, ध्येय आईएएस के टेस्ट हैं, परफेक्शन के टेस्ट हैं, एडुटेरिया के टेस्ट हैं। आपको एक तक रुकना ही नहीं है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना अच्छा है। अगर आपका हिस्ट्री में डर है तो आप क्या करिए, हिस्ट्री के उठा के आप कम से कम 6 से 7 संस्थानों के 2 से 3 ही सेट होते हैं किसी सब्जेक्ट के, आप उठा के ये 12 से 15 सेट लगा दीजिए हिस्ट्री के, आपका डर निकल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो क्वेश्चन की बॉम्बिंग करिए और अपने आप को कंफर्ट से हटा के टफ से टफ सिचुएशन में रखने की कोशिश कीजिए, ताकि दिमागी तौर पे यहाँ पर आपकी एक अच्छा संतुलन बनेगा, आप थोड़े मजबूत होंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि साइंस के लिए आप लोग क्या करिए कि साइंस के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं करना, विजन 365 का जो पीटी वाला साइंस टेक है उसके साथ आप लोगों ने क्या करना है कि आपके अरिहंत की जो एनसीईआरटी समरी आती है, अरिहंत की जो आपकी एनसीईआरटी की समरी आती है, ये एनसीईआरटी की समरी आपने पढ़ लेनी है अरिहंत की। इसके साथ आपने जो आपके विजन आईएएस का आता है, विजन आईएएस का जो आपका 365 पीटी आ रहा है, ये वाला वॉल्यूम आपने ले लेना है। तो ये आपका साइंस तैयार हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीएसएससी कंडक्टर जो साइंस के क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं। इसी के साथ आप सीडीएस और एनडीए के साइंस के क्वेश्चन भी मतलब इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर साइंस में किसी तरह का आपके अंदर डर बैठा हुआ है। जितना ज़्यादा खुद को आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस देंगे, मतलब पहले आप नॉलेज के लेवल पे जो टेक्स्ट बुक है, स्टैंडर्ड बुक्स है, उन्हें पढ़िए, फिर उसके बाद खुद को टफ सिचुएशन में रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन सेट करिए, कोचिंग्स के सेट लगाइए, पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को क्वेश्चंस के लेवल पे लेके जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी कॉन्सेप्ट जो है व्यवहारिक पटल पे उसका मूल्यांकन होगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मान लीजिए आपने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ लिया, लेकिन आपने उसका एक एंगल पढ़ा है, आपने उसका लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ ईस्ट, ये सारे एंगल आपने नहीं पढ़े उसके। वो कैसे पता चलेंगे? जब आप उस पर अम्ल और क्षार पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब फिर आप उसको एकदम 3D विजन में देख पाएंगे कि यार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिर उस तरीके से आप लोगों की तैयारी होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अब मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जो सबसे बड़े सब्जेक्ट हैं उस पर आपको अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स बहुत तेज़ी से पढ़नी चाहिए, और बाद में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो कहते हैं कि एमसीक्यू सेट से ही उनका हो जाता है, उसका कारण क्या है कि उन्होंने पहले से अपने स्टैंडर्ड बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, और फिर वो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करते हैं वो 2-4 प्रैक्टिस नहीं करते, वो 3 से 4 महीने लगातार डेली एक सेट के हिसाब से कम 70 से 80 सेट सॉल्व कर लेते हैं। अब कोई विद्यार्थी पहले से स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ चुका है और 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति ने कितना ज़्यादा पढ़ा है। और जिस भी क्वेश्चन पे डाउट होगा सीधा गूगल करेगा, उसको और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेगा, क्योंकि किताब की तो रेंज है लेकिन गूगल की कोई रेंज भी नहीं है। तो जितना ज़्यादा चाहें आप उतना अच्छे से उसे पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर में आपको ऐसा करना भी चाहिए। मान लीजिए करंट अफेयर में अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, आपको उसके सारे एंगल क्लियर नहीं है, तो तुरंत, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने पढ़ा कि यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, यूरोपीय संसद की अध्यक्ष कौन बनी है, उसके साथ तुरंत नेट पे सर्च कीजिए कि भैया किस देश की है ये, ताकि वो आपका पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इसलिए मित्रों यहाँ पर देखिए, इकोनॉमी के लिए आपने क्या करना है, इकोनॉमी सर्वे और बजट आप परफेक्शन आईएएस का ले लीजिए नोट्स। उसके साथ स्पीडी की जो आपकी बिहार स्पेशल की बुकलेट है, उसके अंदर आपके बहुत सारे ऐसे 2-2, 3-3, 4 पेज में आपके चैप्टर बने हुए हैं इकोनॉमी सर्वे बजट के, उसको पढ़ लीजिए। उसके अलावा इकोनॉमी का आपको यूनियन बजट अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो विजन 365 पीटी से अच्छी कोई बुकलेट नहीं है, उसे बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सेक्शन पे
क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमसीक्यूज प्रैक्टिस की बहुत सारी यूनियन बजट इकोनॉमी सर्वे, बिहार के बजट इकोनॉमी सर्वे पे आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी इकोनॉमी सर्वे बजट पे मैं भी जो बिहार के संदर्भ में अपने चैनल पे आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और अब आपका जो मैंने आपको बोला था कि करंट बूस्टर पे मैं काम कर रहा हूँ, अब वो स्टार्ट हो जाएगा। करंट बूस्टर आपका मैं अब सितंबर से कवर करूंगा। सितंबर 2023 से लेके इधर आपका पूरे मतलब सितंबर लास्ट तक लेके चलेंगे पूरे इसको, मतलब 13 महीने का करंट अफेयर हम लोग यहाँ कवर करेंगे। क्योंकि पिछली बार भी आपके जो प्रश्न की रेंज थी वो आपकी सितंबर अक्टूबर तक गई थी। तो मित्रों, इसी वाले खाके में आप साइंस और इकोनॉमी सेक्शन को पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ी लापरवाही दिखाएंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके चले जाएंगे। और इतनी बड़ी वैकेंसी 20 से 22 हज़ार मेंस लिखने वाले स्टूडेंट की रेंज में भी हो सकता है आप पीटी फेल हो जाए। एक बात याद रखिए, जहाँ पर पहले आयोग में सिलेक्शन 0.1% बच्चों का होता था, अब मान लीजिए 0.35 का हो जाएगा, लेकिन अभी भी दशमलव में है, क्योंकि कम से कम 10 से 12 लाख लोग अपीयर होंगे। और फाइनली सिलेक्शन जो है अलग अलग कैटेगरी में 4-4, 500 विद्यार्थियों का ही होना सिलेक्शन 2000 विद्यार्थियों का फाइनल है। पीटी कहीं ना कहीं अब निकालना थोड़ा आसान है इतनी बड़ी वैकेंसी पे, लेकिन मेंस उतना ही ज़्यादा कठिन होने जा रहा है। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कीजिए, बहुत सकारात्मक होकर पढ़िए, तभी आप यहाँ पर अपनी सफलता को तय कर पाएंगे।